गर्मियों की दोपहर में ठंडी और स्वादिष्ट आइसक्रीम से बेहतर और क्या ही हो सकता है। आइसक्रीम है ही एक ऐसी चीज जिसे गर्मियों में खाने से तो कोई मना कर ही नहीं सकता है। लेकिन अगर बात करें इंडिया की सबसे पॉपुलर आइसक्रीम की, तो इंडिया की सबसे पॉपुलर आइसक्रीम है अमूल ब्रांड की आइसक्रीम। और इसी का नाम सबसे ऊपर आता है, जिसने अपनी ब्रांड को इस तरीके से मेंटेन किया है कि अमूल की आइसक्रीम को हर कोई न केवल गर्मियों में बल्कि किसी भी मौसम में खाने को तैयार ही रहता है। यही कारण भी है कि आज के समय अमूल आइसक्रीम सबसे ज्यादा पॉपुलर आइसक्रीम्स में गिनी जाती है। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में हम जानते हैं कि आखिर अमूल की फैक्ट्री में इतने ज्यादा स्वादिष्ट और मजेदार आइसक्रीम को कैसे बनाया जाता है। अमूल फैक्ट्री में आइसक्रीम बनाने के लिए सबसे पहले ताजा और स्वच्छ दूध को फैक्ट्री तक पहुंचाने का काम किया जाता है। जब अमूल की आइसक्रीम बनाने वाली फैक्ट्री तक दूध को सही सलामत पहुंचा दिया जाता है ना, तो यहाँ पर पहुंचाए गए इस दूध की क्वालिटी को चेक करने के लिए अमूल फैक्ट्री में एक ऑफिसर मौजूद होता है, जो कि अमूल फैक्ट्री में लाए गए इस दूध को सही ढंग से चेक करने का काम करते हैं। जब ऑफिसर को यहाँ पर ले आए गए दूध की क्वालिटी पूरी तरीके से सही मिलती है, तब वो इन सभी मिल्क को कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करवा देता है। आपको जानकर हैरानी होगी, हर दिन लगभग 2 करोड़ लीटर दूध कोल्ड स्टोरेज टैंक के द्वारा अमूल की फैक्ट्रीज तक पहुंचाने का काम किया जाता है। अमूल की फैक्ट्री में पहुंचाए जाने वाले दूध को बहुत ही कम तापमान में अमूल की सभी फैक्ट्रियों तक सुरक्षित तरीके से पहुंचाया जाता है। जब फैक्ट्री में दूध पहुंचा दिया जाता है, तो इसकी थोड़ी सी मात्रा लेकर इसे अच्छे तरीके से चेक करते हैं, जिससे कि ये दूध अमूल फैक्ट्री से बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स में किसी भी तरह की कोई कमी ना होने दे। जब इस दूध की अच्छे तरीके से क्वालिटी को चेक कर लिया जाता है, तब मिल्क स्टेशन का इंचार्ज इन सभी टैंकों की सील को तोड़कर इन्हें मिल्क स्टेशन तक जोड़ देता है। जिसके बाद अब बारी आती है इस कच्चे दूध को बड़े बड़े दूध के स्टोरेज टैंकों में भरने की, जिसे पंप की मदद से स्टोरेज टैंकों में भरा जाता है। जब यहाँ पर इस दूध की सारी अशुद्धियां छान ली जाती हैं, तब इस दूध को ऑटोमेटिक सेपरेटर में पहुंचाया जाता है, जहाँ पर इस दूध को बहुत ही तेजी के साथ कुछ इस प्रकार से घुमाया जाता है, जिससे कि इस दूध में मौजूद फैट क्रीम के रूप में इस दूध से अलग हो जाती है। इसके बाद दूध से निकाले गए इस क्रीम को 10 डिग्री सेल्सियस के तापमान के बफर क्रीम स्टोरेज टैंक में स्टोर किया जाता है। आइसक्रीम बनाने के प्रोसेस में अब बारी आती है इस क्रीम को एक निश्चित तापमान पर गर्म करने की, जिसे कि अमूल फैक्ट्री में कुछ इस तरह के मशीनों के द्वारा गर्म किया जाता है। इसके साथ ही फैक्ट्री में शुगर और दूसरे मिश्रण की चीजों को एक माहीन छन्नी के द्वारा छान लिया जाता है, जिससे इसे बाकी की और भी सामग्रियों के साथ अच्छे तरीके से मिलाकर आइसक्रीम मिक्सचर को तैयार किया जाता है। फिर बारी आती है आइसक्रीम मिक्सचर को तैयार करने की, जिसे अमूल की फैक्ट्री में कुछ इस प्रकार से तैयार किया जाता है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमूल फैक्ट्री में सफेद और चॉकलेटी 2 तरह के मिश्रण बनाकर तैयार किए जाते हैं। चॉकलेटी मिक्सचर में उच्च श्रेणी के कोको पाउडर का इस्तेमाल होता है। जब ये आइसक्रीम मिक्सचर पूरी तरीके से बनकर एकदम तैयार हो जाता है ना, तब इस मिक्सचर में मौजूद किसी भी तरह की अशुद्धियों को दूर करने के लिए इसे पैस्चराइजेशन प्रोसेस से होकर गुजारा जाता है, जहां पर मिक्सचर बहुत ही अधिक प्रेशर से होकर गुजरता है, जिसका प्रेशर 2500 से 3000 psi तक का होता है। इस प्रोसेस से गुजरने के बाद ही यह मिक्सचर मलाईदार और एकदम स्वादिष्ट आइसक्रीम बना पाता है। इसके बाद इसमें से परीक्षण के लिए कुछ नमूने को निकाल कर रख लिया जाता है और मिक्सचर को लगभग 5 डिग्री के तापमान में 4 से 5 घंटों के लिए परिपक्व बनाने के लिए रख दिया जाता है। इस प्रक्रिया में इस मिक्सचर में मौजूद प्रोटीन में से नमी को सोख लिया जाता है, जिससे कि इस मिक्सचर को समान रूप से गाढ़ा करके जमाया जाता है। इसके साथ ही अमूल फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स एक मशीन की सहायता से ड्राई फ्रूट के महीन टुकड़े कर लेते हैं। जब ये सभी ड्राई फ्रूट्स महीन कर लिए जाते हैं ना, इसके बाद महीन कर लिए ड्राई फ्रूट्स को एक ट्रे में सही ढंग से फैलाया जाता है और फिर इन्हें फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स कुछ इस प्रकार से रख देते हैं, जहां पर इन ड्राई फ्रूट्स को एक निश्चित तापमान पर सेका जाता है, जिससे कि आइसक्रीम के अंदर डाले जाने वाले ये ड्राई फ्रूट्स और भी ज्यादा स्वादिष्ट लगने लगते हैं। अब दोबारा से हम सभी चलते हैं आइसक्रीम में इस्तेमाल होने वाले इस मिक्सचर के पास, जो कि आइसक्रीम बनाए जाने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। अब इस मिक्सचर को कॉन्टिन्यूअस फ्रीजर नाम की एक मशीन तक पहुंचाया जाता है, जहां पर इस मिक्सचर में मौजूद पानी को जमाने का काम किया जाता है। इसके साथ ही इस मशीन में हवा को प्रेशर के साथ भरने का काम भी किया जाता है, जिससे कि हमारी और आपके द्वारा खाए जाने वाली ये आइसक्रीम और भी ज्यादा मुलायम हो पाती है।
अब बारी आती है अमूल फैक्ट्री के अंदर खस्ता स्वादिष्ट चोको बिस्किट के बीच में मौजूद आइसक्रीम सैंडविच को बनाने की, जिसके लिए फैक्ट्री के अंदर एक वर्कर कन्वेयर बेल्ट पर कुछ इस प्रकार से बिस्किट्स को रखने का काम करता है, जिसके बाद ये सभी बिस्किट एक एक करके नीचे कुछ इस प्रकार से सेट होते चले जाते हैं। अब बारी आती है उस आइसक्रीम को लाने की जिसे कॉन्टिन्यूअस फ्रीजर मशीन में रखा गया था। इस मशीन से प्रीमियम वनीला फ्लेवर आइसक्रीम को फैक्ट्री में मौजूद इस जगह पर ले जाया जाता है, जैसे कि एक ऑटोमेटिक मशीन कुछ इस प्रकार से बिल्कुल परफेक्ट तरीके से काटने का काम करती है। इस ऑटोमेटिक मशीन के द्वारा काटे जा रहे ये आइसक्रीम बिल्कुल सही ढंग से बिस्किट के ऊपर ही फिट होते जाते हैं, जिसके बाद आगे के कन्वेयर बेल्ट पर इस आइसक्रीम के ऊपर एक और बिस्किट को ये मशीन बिल्कुल परफेक्ट तरीके से रखती जाती है, जिसे देखकर ऐसा लगता है जैसे ये काम कोई बहुत ही ज्यादा परफेक्ट और हाई टेक रोबोट करता जा रहा हो। जब ये सारे काम पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाते हैं ना, तो इस आइसक्रीम सैंडविच को बहुत ही ठंडे प्लेस से होकर गुजारा जाता है, जहाँ का तापमान -35 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। फैक्ट्री में इस आइसक्रीम सैंडविच को इतना ज्यादा ठंडी जगह से होकर इसलिए गुजारा जाता है जिससे कि यह आइसक्रीम लंबे समय तक अपना टेक्सचर बरकरार रख पाए और ये जल्दी से खराब ना हो जाए। -35 डिग्री सेल्सियस के तापमान से गुजरने के बाद इस आइसक्रीम सैंडविच को एक रोबोटिक आर्म कुछ इस तरीके से आगे भेजने का काम करता है, जहां पर यह आइसक्रीम सैंडविच धीरे धीरे अपनी पैकेजिंग के लिए बढ़ता जाता है। पैकेजिंग मशीन में एक तरफ से पैकिंग रैपर्स को भरा जाता है, जो कि दूसरी तरफ से आ रही आइसक्रीम सैंडविच पर कुछ इस प्रकार से चिपका दी जाती है और फिर आगे ये सभी आइसक्रीम सैंडविचेस इस पैकिंग रैपर से कुछ इस प्रकार से पैक होते जाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, आइसक्रीम सैंडविच बनाने वाली एक अमूल की फैक्ट्री के अंदर ये मशीन एक दिन में लगभग 2,52,000 आइसक्रीम सैंडविच को सही ढंग से पैक कर देता है। और तो और पूरी अमूल फैक्ट्री के अंदर एक दिन में 1 करोड़ से भी ज्यादा आइसक्रीम को पैक किया जाता है। जब इन सभी आइसक्रीम्स को मशीनों के द्वारा पैक कर लिया जाता है ना, तब फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स इन सभी पैक हुए आइसक्रीम्स को कुछ इस प्रकार से कैरेट में भरने का काम करते हैं, जिसके बाद इन सभी आइसक्रीम्स को कुछ इस प्रकार से कन्वेयर बेल्ट से गुजारते हुए -25 डिग्री सेल्सियस के कोल्ड स्टोर में स्टोर कर देती है, जहां पर जरूरत के हिसाब से कोल्ड स्टोर में स्टोर किए गए आइसक्रीम को निकाला जाता है और इन्हें जरूरत की जगहों पर एक्सपोर्ट करवा दिया जाता है। हम सभी ने ये तो जान लिया कि अमूल फैक्ट्री में आइसक्रीम बनाने की प्रोसेस क्या होती है, लेकिन चलिए अब जानते हैं कि आखिर आइसक्रीम खाने के क्या क्या फायदे होते हैं। तो दोस्तों, आइसक्रीम में प्रोटीन के बेहतरीन सोर्स होते हैं, जिसमें दूध और क्रीम की काफी ज्यादा मात्रा मौजूद होती है। इसके साथ ही दूध में कैल्शियम, जिंक, पोटेशियम, आयोडीन, फास्फोरस जैसे कई सारे खनिज तत्व शामिल होते हैं, जो कि हमारे शरीर को काफी ज्यादा फायदा पहुंचाते हैं। इसके अलावा आइसक्रीम खाने का जो सबसे बड़ा फायदा होता है ना, वो यह है कि आइसक्रीम खाने से हमारा मूड तुरंत एकदम अच्छा हो जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक आइसक्रीम बनाने वाली अमूल फैक्ट्री के अंदर आइसक्रीम बनाने का काम किया जाता है। वैसे दोस्तों, आपको आइसक्रीम खाना पसंद है या नहीं? वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और हमारे चैनल फैक्ट फिक्शन को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।